बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार और जूसी बीफ पुलाव, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। जूसी बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने बीफ को अच्छे तरीके से टेंडर करना है, मलाई की तरह बिल्कुल नरम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बर्तन के अंदर ऑयल डाल दिया है, और ऑयल हमने थोड़ा डाला है क्योंकि हमारे पास बीफ की क्वांटिटी ज़्यादा है, तकरीबन 3 kg, और उसके अंदर भी चर्बी होती है, जिसकी वजह से ऑयल हमारा पूरा हो जाएगा। तेल को गर्म होने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 2 कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। इनको हमने ब्राउन कर लेना है। ये देखें, जैसे ही हल्का सा ब्राउन हुआ तो इसके अंदर हम खड़े मसाले डाल देंगे, जिसके अंदर लौंग है, बादियान के फूल, काली मिर्च और मोटी इलायची, और साथ में दालचीनी। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इसके अंदर पानी डाल के प्याज का कलर निकाल लेना है। ये देखें, थोड़ा सा पानी लगा दिया हमने। इससे ये होगा कि प्याज का कलर हल्का सा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आके हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, जो कि तकरीबन ½ kg हमारे पास, क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है और चावल भी तकरीबन हमारे पास 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही होंगे। तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने नमक डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको ढक के टमाटर को हम गला लेंगे। देखें, 3-4 मिनट गलाने के बाद टमाटर तकरीबन गल चुके हैं हमारे, और इसके अंदर हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। दो तीन मिनट भूनने के बाद लहसुन अदरक के पेस्ट को इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, तकरीबन 2 चम्मच। ये पूरा मसाला फ्राई होने के बाद हमने इसके अंदर बीफ डाल देना है, और बीफ के हमने बोटी का साइज़ बड़ा रखवाया है। इससे ये होता है कि पुलाव एक तो जूसी बनता है, और बोटी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना नरम होती है। और यहाँ गोश्त को हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा है, तो ये गोश्त को उबालने के बाद थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ना रहे। ये देखें, बड़े साइज़ का पीसेज हैं हमारे पास। गोश्त तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पे आके हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी डाल देंगे, और ढक के अच्छे तरीके से इसको तकरीबन हमने 2 से 2.5 घंटे हल्की आंच पे छोड़ देना है। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद हमने इसे ओपन किया है। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। याद रखें, मज़ेदार, टेस्टी और जूसी पुलाव बनाने के लिए गोश्त को अच्छे तरीके से गलाना है, बिल्कुल मलाई की तरह गोश्त नरम हो जाए। और यहाँ पे आके ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना ताकि गोश्त टूटे ना।
थोड़ी सी हमने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च डाल दी थी और साथ ही हमने इसके अंदर तकरीबन 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे, वो भी डाल दिए हैं। तकरीबन 1.5 kg चावल हैं। और इसे मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़ीरा डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, जो कि पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। देखें, ज़ीरा हमने डाल दिया और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दरमियानी आंच पे हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट पका लेना है। इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना हमने, ताकि गोश्त हमारा टूटे ना। ये देखें 7 से 8 मिनट चलाने के बाद पकाने के बाद इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और थोड़ा सा इसको मिक्स करके हमने इसके अंदर किशमिश डाल देनी है, जो कि लाजमी नहीं है, आप अगर पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो रहने दें। किशमिश डालने के बाद इसको हमने 25 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आग पे छोड़ देना है, यानी दम लगा देना है इसको। यह हमने इसको दम लगा दिया। तकरीबन 25 मिनट के बाद हमने इसको जाके ओपन किया है, तो पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें, माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं और कलर भी बहुत प्यारा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, हम आपको दिखाएंगे गोश्त किस तरह टेंडर हो चुका है और चावल भी माशाल्लाह बहुत प्यारे, कलरफुल और बहुत टेस्टी और खुशबूदार है। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली रेसिपी हमारी आप तक पहुंचती रहे। ये देखें माशाल्लाह किस तरह गोश्त बिल्कुल मलाई की तरह नरम है, हाथ लगाते ही ये टूट रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।